ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 14 फरवरी 2026 की इस मधुर प्यार भरी मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज का दिन तो मतलब शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जी, बहुत विशेष है। बहुत बहुत विशेष। आज त्रिमूर्ति शिव जयंती है। ये जैसे रूहानियत का, दिव्यता का एक महापर्व है। और इस सबसे बड़े उत्सव पर सोचिए, सबसे बड़ा तोहफा भी हमें सबसे बड़े दाता से ही मिला है। हाँ, स्वयं बाबा से। जी, स्वयं बाबा ने हम बच्चों को अपनी भरपूर बधाइयों का, अपनी भरपूर शुभकामनाओं का खजाना दिया है। और ये कोई लौकिक बधाइयां नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे भाग्य विधाता की तरफ से हमारे सोए हुए भाग्य को जगाने वाली बधाइयां हैं। तो चलिए, आज बाबा के दिए हुए इन अनमोल खजानों में, इन प्यार भरी बधाइयों के सागर में हम सब मिलकर बहुत स्नेह से, जी, बहुत गहराई से उतरते हैं। बहुत गहराई से मंथन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आज का सार जो बाबा ने हम बच्चों को महावाक्य सुनाए हैं, वो इतना ऊंचा नशा चढ़ाने वाला है कि बस मुझे लगता है सारा दिन इसी एक लाइन को अपनी बुद्धि में घुमाते रहे तो स्थिति एकरस और शक्तिशाली बनी रहेगी। कौन सी लाइन? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो, तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयां देते हैं। वाह वाह। इस एक महावाक्य के मतलब हर एक शब्द में जैसे बाबा ने गागर में सागर भर दिया है। जी। पहला शब्द ही देखिए, मीठे बच्चे। बाबा हमें हमारे असली स्वरूप की, हमारी जो ओरिजिनल स्वीटनेस है, उसकी याद दिला रहे हैं। जी हाँ, कि तुम कड़वे नहीं हो, तुम मीठे हो। बिल्कुल। फिर कहते हैं, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली हो। भाग्यशाली तो दुनिया में बहुत होंगे, कोई धन से, कोई पद से, हाँ, कोई परिवार से। जी, लेकिन हम कौन हैं? सर्व उत्तम, यानी जिनके भाग्य से उत्तम और किसी का भाग्य इस पूरी सृष्टि में हो ही नहीं सकता। और ये भाग्य बनाया किसने? स्वयं भगवान ने। स्वयं भगवान ने। ये कितनी बड़ी बात है। और आगे जो बाबा ने कहा, ब्राह्मण कुलभूषण, ये शब्द तो और भी गहरा है। जी, इसका क्या अर्थ है? भूषण का अर्थ है गहना, श्रृंगार, शोभा। बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे उस कुल का श्रृंगार हो जिसे स्वयं मैंने रचा है। वाह। जिस कुल का रचयिता परमपिता परमात्मा हो, हम उस कुल की शोभा है, उस कुल का आभूषण है। ये स्वमान, ये कितना ऊंचा है। सही कहा। अगर आज सारा दिन बस ये स्मृति रहे कि मैं भगवान के कुल का आभूषण हूँ, तो हमारे हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प में वो दिव्यता, वो शोभा अपने आप आ जाएगी, है ना? अपने आप आ जाएगी। ये तो एक सर्टिफिकेट है, एक अविनाशी वरदान है जो सीधा परमात्मा की तरफ से मिला है। जी। कोई मनुष्य की दी हुई पदवी नहीं है जो आज है और कल छिन जाए। ये तो हमारे मस्तक पर भाग्य का वो सितारा है जो बाबा ने आज चमका दिया है। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ इस एक लाइन पर भी गहराई से चिंतन करें तो मन बुद्धि खुशी से झूम उठेंगे। ये वो बधाई है जो हमारे 84 जन्मों के पुरुषार्थ का नहीं, हमारे से एक संगम के छोटे से जन्म के पुरुषार्थ का फल है। सही कहा, जो 84 जन्मों की कमाई करा देती है। जी, बिल्कुल। और इसी ऊंचे स्वमान और नशे के साथ आगे बढ़ते हैं। आज मुरली में बाबा से एक बहुत व्यवहारिक और ज्ञानयुक्त प्रश्न भी पूछा गया है, जो संगम युग की महिमा को बहुत स्पष्ट करता है। जी, क्या प्रश्न है? प्रश्न पूछा गया है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? ये प्रश्न बहुत सुंदर है। कई बार मन में आता भी है कि भगवान सतयुग में आके ज्ञान क्यों नहीं देते, जब सब इतने सतोप्रधान और लायक होते हैं। जी बिल्कुल। और बाबा ने इसका कितना सहज और लॉजिकल उत्तर दिया है। क्या समझाते हैं बाबा? बाबा समझाते हैं कि सतयुग तो सृष्टि की आदि का यानी शुरुआत का समय है। अच्छा। वो तो इस 5000 वर्ष के नाटक का पहला सीन है। बिल्कुल। तो उस समय सारी सृष्टि का समाचार यानी आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाए? सही बात है। जब तक कहानी पूरी हुई ही नहीं है, जब तक ड्रामा का क्लाइमैक्स आया ही नहीं है, तब तक उसका सार, उसकी समीक्षा कैसे कर सकते हैं? हाँ, समाचार तो हमेशा पूरी घटना होने के बाद ही दिया जाता है। सही कहा। ये बात बहुत गहरी है। इसका मतलब ज्ञान समय से जुड़ा हुआ है। वो केवल अपने नियत समय पर ही प्रकट हो सकता है, और वो समय संगम योगी है, जब पूरा चक्र हमारी आंखों के सामने होता है। जी हाँ, मतलब हम अपनी सबसे ऊंची स्टेज से लेकर सबसे नीची स्टेज तक की यात्रा वो पूरी कर चुके होते हैं।
जी, तभी तो बाबा आकर हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं, यानी तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। सतयुग में तो वहां तो हम प्रारब्ध भोग रहे होते हैं। वहां ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। है ही नहीं। बिल्कुल, वहां तो सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। ज्ञान की जरूरत तो तब पड़ती है जब अज्ञान का अंधकार हो, जी, जब आत्मा पतित हो और उसे पावन बनने का रास्ता चाहिए हो। ज्ञान एक टॉर्च की तरह है, और टॉर्च की जरूरत तो अंधेरे में होती है, भरपूर रोशनी में तो नहीं। वाह, कितना सुंदर उदाहरण है। इसीलिए बाबा इस कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के संगम पर आते हैं, जब रात्रि पूरी होकर दिन निकलने वाला होता है। जी, और इसी समय ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलना संगम युग की सबसे बड़ी सौगात है, सबसे बड़ा खजाना है। वाह। और बाबा का ये जवाब कि संगम युग पर ही ज्ञान क्यों मिलता है, ये सीधे सीधे आज के दिन की महिमा से जुड़ा हुआ है। अच्छा, कैसे? क्योंकि आज सिर्फ शिव जयंती नहीं है। बाबा ने आज इस दिन की विशेषता को बहुत सुंदर रीति से खोला है। बाबा कहते हैं कि आज त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस है। वाह, ये तीनों एक साथ? जी, तीनों एक साथ। मतलब ये तीनों एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं। जी, ये कोई अलग अलग उत्सव नहीं है, बल्कि एक ही दिव्य घटना के तीन आयाम हैं। बिल्कुल। सोचिए, सबसे पहले शिव बाबा का अवतरण होता है। जी, उनका आना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा परिवर्तन है। फिर वो आते ही क्या करते हैं? ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। हाँ, क्योंकि निराकार को साकार में कर्म करने के लिए एक माध्यम तो चाहिए। बिल्कुल। तो शिव के आते ही ब्रह्मा का पाठ शुरू होता है। और फिर ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा हमें ब्राह्मणों को रचते हैं, तो हमारा जन्म हुआ। वाह। और ये तीनों घटनाएं होती कब है? संगम युग पर। अच्छा, तो मतलब शिव का आना, ब्रह्मा का बनना और हम ब्राह्मणों का जन्म लेना, जी, ये तीनों एक साथ एक ही समय पर होता है। इसीलिए एक की जयंती मतलब तीनों की जयंती। वाह। हाँ, हम ब्राह्मणों का जन्म भी स्वयं भगवान के अवतरण के साथ जुड़ा हुआ है। ये कितना बड़ा, कितना ऊंचा भाग्य है हमारा। सही कहा, हमारा जन्मदिन भगवान के जन्मदिन के साथ मनाया जाता है। जी हाँ। और इसी से जुड़ी हुई एक और गहरी बात बाबा ने आज बाप दादा के रहस्य को लेकर समझाई है। जी, ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि बाप दादा कौन है। हाँ, तो बाबा ने आज स्पष्ट किया कि एक हैं रूहानी दादा, यानी ग्रैंडफादर जो हैं शिव बाबा, जी, और दूसरे हैं जिस्मानी दादा, प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा कहते हैं कि वर्षा हमेशा दादा यानी ग्रैंडफादर से मिलता है, अच्छा, जो हमें पिता यानी ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त होता है। ये बहुत ही वंडरफुल बात है, जैसा बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया। जी, लौकिक जीवन में भी बच्चे अक्सर कहते हैं कि ये जायदाद हमारे दादाजी की है, जो हमें पिता के माध्यम से मिलती है। जी। यहाँ भी वही बात है। अच्छा, मतलब हम सब आत्माएं तो भाई भाई हैं। जी, तो हमारा एक ही पिता हुआ, परमपिता परमात्मा शिव, लेकिन वो हमारे परदादा भी हैं। वो हमें ब्रह्मा पिता के द्वारा अडॉप्ट करते हैं, अपना बनाते हैं और फिर स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि बाबा निराकार हैं, वो आवाज से परे हैं, तो उन्हें ज्ञान सुनाने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए साकार तन का आधार तो चाहिए ही। चाहिए ही। और वो ब्रह्मा तन से हमें राजयोग सिखाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। हाँ। और आज बाबा ने कितना सुंदर उदाहरण दिया। कहते हैं वो सबसे बड़े धोबी हैं। जैसे एक धोबी मैले कपड़ों को धोकर साफ करता है, वैसे ही शिव बाबा ज्ञान और योग से हमारी मूत पलिती आत्मा को, मतलब जन्म जन्मांतर के विकर्मों के दाग धब्बों से जो आत्मा पूरी तरह मैली हो गई है, उसे धोकर स्वच्छ बनाते हैं। ये धोबी वाली उपमा इसलिए भी गहरी है क्योंकि देखिए, एक अच्छा धोबी कपड़े की असली क्वालिटी को जानता है। हाँ, वो जानता है कि दाग निकलने के बाद ये कपड़ा फिर से अपने असली स्वरूप में चमक उठेगा। सही बात है। बाबा भी हमारी आत्मा के असली सत्व प्रधान स्वरूप को जानते हैं। सही। इसीलिए वो उसे फिर से वैसा बना सकते हैं। वाह। मतलब वो हमारे दागों को नहीं देखते। नहीं, वो हमारे असल स्वरूप को देखते हैं और कहते हैं ज्ञान साबुन है और योग पानी है, जिससे आत्मा की धुलाई होती है। बहुत सुंदर चिंतन है ये। और ये धुलाई सिर्फ सबसे बड़ा धोबी ही कर सकता है। कोई मनुष्य आत्मा किसी दूसरी आत्मा के विकर्मों को भस्म नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ पतित पावन परमात्मा में ही है। जी, आज तो बाबा ने हम ब्राह्मणों की महिमा देवताओं से भी ऊंची गाई है। ये सुनकर तो बुद्धि जैसे खुशी से नाच उठती है। क्या महावाक्य हैं बाबा के। बाबा के महावाक्य हैं, देवताएं इतने उत्तम नहीं हैं जितने तुम हो, ब्राह्मण देवताओं से ऊंच हैं। वाह। और बाबा सिर्फ महिमा गाकर छोड़ नहीं देते, उसका कारण भी समझाते हैं। जी बिल्कुल। हम ब्राह्मण ऊंच क्यों हैं? क्योंकि हम ब्राह्मण ही इस अंतिम जन्म में पुरुषार्थ करके देवता बनते हैं। जी हाँ। हम सीधे भगवान के बच्चे बनकर उनसे ज्ञान सुनते हैं,
उनकी गोद का अनुभव करते हैं, उनकी पालना लेते हैं। सही कहा। देवता तो अपनी प्रारब्ध भोगते हैं, वे पुरुषार्थ नहीं करते। उन्हें भगवान का डायरेक्ट साथ, उनकी डायरेक्ट मुरली का अनुभव नहीं होता, जैसा हम संगम युगी ब्राह्मणों को होता है। जी। लेकिन जब हम ये सुनते हैं कि हम देवताओं से भी ऊंचे हैं, तो क्या इससे एक सूक्ष्म अहंकार का खतरा नहीं रहता? मतलब इस स्वमान को नशे के रूप में धारण करने और इसे अहंकार बनने देने के बीच की महीन रेखा क्या है? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, बाबा जब हमें ये स्वमान देते हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए देते हैं, अहंकार के लिए नहीं। अच्छा। इसका असली मतलब है कि हमारे संकल्पों और कर्मों की क्वालिटी वो देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली और ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि हम निर्माता हैं और वे हमारी ही रचना हैं। वाह। देवता फल हैं, हम बीज हैं। बिल्कुल। और बीज में फल से ज्यादा शक्ति होती है। तो ये एक चेतना की स्थिति है, कोई पदवी का तमगा नहीं है। सही। अगर अहंकार आता है तो मतलब हम ब्राह्मणपन की स्थिति से गिरकर देह अभिमान में आ जाते हैं। वाह। इसीलिए शायद ब्राह्मणों की चोटी दिखाई जाती है, जो सबसे ऊपर है। जी। बाबा ने क्रम भी कितना सुंदर बताया। पहले ऊंचते ऊंच बाप, फिर हम ऊंचते ऊंच ब्राह्मण, उकले हमारे बाद देवताएं। ये स्वमान आज सारा दिन याद रहे कि मैं देवताओं को भी पूज्य बनाने वाली मास्टर रचयिता ब्रह्माणात्मा हूँ। जी हाँ, हम वो नींव के पत्थर हैं जिस पर स्वर्ग का महल खड़ा होता है। वाह। देवताएं तो उस महल में रहने वाले हैं, पर हम उस महल को बनाने वाले हैं, बाप के मददगार हैं। इसीलिए हमारी महिमा उनसे भी ऊंची है। बिल्कुल। बाबा ने आज भारत के भूले हुए सत्य की भी याद दिलाई। बाबा कहते हैं कि भारतवासी ही परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं, लेकिन वे ये भूल गए हैं। वे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर माथा तो टेकते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, पर ये नहीं जानते कि उन्होंने ऐसे कौन से श्रेष्ठ कर्म किए जो वो इतने पूज्य बने। ये बहुत गहरी अज्ञानता है। हाँ। लोग दुनिया में भी किसी अमीर व्यक्ति को देखकर कहते हैं, जैसे बाबा ने बिड़ला का उदाहरण दिया जी, कि उसने पिछले जन्म में जरूर दान पुण्य किया होगा, इसलिए आज इतना धनवान बना। तो कर्मों के फल के सिद्धांत को तो सब मानते हैं। हाँ, ये तो मानते हैं। ठीक वैसे ही लक्ष्मी नारायण ने इस संगम युग पर अपने अंतिम ब्राह्मण जन्म में परमपिता परमात्मा से डायरेक्ट ज्ञान सुनकर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए, ऐसा तीव्र पुरुषार्थ किया जिसका फल उन्हें 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही के रूप में मिला। वो कर्मयोगी थे। जी। और बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि ये ज्ञान स्वयं गीता के भगवान शिव ने दिया है, न कि श्री कृष्ण ने। जी हाँ। ये सबसे बड़ा रहस्य है जो बाबा ने ही आकर खोला है। श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले प्रिंस हैं। वे तो खुद इस ज्ञान को लेकर देवता बने हैं। सही बात है। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा शिव है। भारतवासी इस एक सत्य को भूलने के कारण ही दुखी हुए हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ एक और भ्रम बाबा ने आज तोड़ा है। बाबा ने स्पष्ट किया कि वे कल्प के अंत में संगम युग पर एक ही बार आते हैं, न कि युगे युगे आते हैं जैसा शास्त्रों में लिखा है। ये भी बहुत बड़ी भूल है। पर बाबा, ये योगे योगे वाली बात शास्त्रों में इतनी प्रमुखता से क्यों लिखी गई है? क्या उस समय के ऋषियों को कोई और अनुभव हुआ था, या समय के साथ अर्थ में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ गया? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, बाबा समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में धीरे धीरे ज्ञान में बहुत मिलावट हो गई। युग शब्द का अर्थ भी बदल गया। अच्छा। बाबा जिस बेहद की युग की बात करते हैं, मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, लोगों ने उसे बहुत छोटे छोटे कालखंडों में समझ लिया। दूसरी बात, जब भी धर्म में बहुत ग्लानि आती थी और कोई महान आत्मा आकर उसे सुधारती थी, तो लोगों को लगता था कि भगवान ने ही अवतार लिया है। जी, सही है। लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं कि धर्म स्थापक आत्माएं अपना अपना धर्म स्थापन करने आती हैं, सर्व की सद्गति करने नहीं। अच्छा। सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है, जो कल्प में एक ही बार आते हैं। इसका भी लॉजिक कितना सुंदर है। बाबा कहते हैं कि उन्हें दुख में ही सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जी। जब सतयुग फ्यूका ने सुख ही सुख है, अथाह शांति और पवित्रता है, तो वहां कोई भगवान को क्यों पुकारेगा? कोई नहीं पुकारेगा। वहां तो सब भरपूर है, देवताएं हैं। पुकार तो तब शुरू होती है जब द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है। हाँ, जब आत्माएं पतित और दुखी होने लगती हैं। जी। और कलयुग के अंत तक आते आते जब दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब सब मिलकर पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। तब बाबा को अपने समय पर इस बेहद के ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। आना ही पड़ता है। वाह। आज बाबा ने स्थापना और विनाश का भी राज खोला है। जी। बाबा कहते हैं कि ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है,
इसी से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। और बाबा ने साफ किया कि ये कोई लकड़ियों और घी वाला मटेरियल यज्ञ नहीं है। नहीं, ये ज्ञान यज्ञ है जिसमें हम अपनी पुरानी दुनिया की आसक्तियों, अपने विकारों की आहुति देते हैं। बिल्कुल। इसी ज्ञान यज्ञ से मनुष्य देवता बनते हैं। और बाबा हम बच्चों को सावधान भी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि विनाश सामने खड़ा है। हाँ, खूने नाहे खेल होना है, बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे, नाहेक सबका विनाश हो जाएगा। और बाबा हमें ये सब पहले से ही इसीलिए बता रहे हैं ताकि हमारी बुद्धि इस पुरानी छीछी दुनिया से हट जाए और हम अपनी तैयारी पूरी कर लें। जी, इसमें डरने की बात नहीं है, बल्कि ये तो वैराग्य और जागृति की बात है। सही कहा। बाबा हमारे लिए हथेली पर बहिश्त यानी स्वर्ग की सौगात लेकर आए हैं। हमें बस पुरुषार्थ करके उस सौगात को लेना है। जी। ये बातें सुनकर एक तरफ तीव्र वैराग्य आता है और दूसरी तरफ भरपूर उमंग उत्साह भी आता है कि अब हमारे सुख के, हमारे राज्य के दिन आने वाले हैं। बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं कि आज की मुरली से धारणा के लिए यानी जीवन में अपनाने के लिए बाबा ने हमें कौन से मुख्य सार बिंदु दिए हैं। जी, पहला पॉइंट है 1, देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। ये पूरा का पूरा पॉइंट मतलब ये स्वमान और पुरुषार्थ का संगम है। जी। बाबा हमें हमारा सबसे ऊंचा स्वमान याद दिला रहे हैं और फिर विधि भी बता रहे हैं कि इस स्वमान में टिकना कैसे है। हाँ, ये जरूरी है। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब भी दिन में कोई साधारण संकल्प आए, कोई व्यर्थ बात मन में आए, तो 1 सेकंड रुककर खुद को ये स्वमान याद दिलाना है कि मैं कौन हूं। मैं सर्वोत्तम ब्राह्मण आत्मा भगवान का बच्चा हूं। जी, क्या ये संकल्प मेरे स्वमान के लायक है? वाह। और उस स्वमान में टिकने की विधि भी बाबा ने बता दी। ज्ञान और योग। ज्ञान का चिंतन करना, ज्ञान को गहराई से समझना, और दूसरा योग यानी बाप की याद में रहना। जी हाँ। जितना हम बाप की याद में रहेंगे, उनकी शक्तियों को खुद में समाएंगे, आत्मा उतनी ही स्वच्छ, पवित्र और शक्तिशाली बनती जाएगी। ये रोज की कमाई है, रोज का अटेंशन है। बहुत सुंदर। और दूसरा पॉइंट है दूसरा, सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयां देनी है। बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है, रावण दुश्मन से मुक्त करना है। ये सेवा का पॉइंट है। जी बिल्कुल, सेवा। जो खुशी, जो खजाना हमें मिला है उसे अपने तक नहीं रखना है। जैसे आज हमें बाबा से बधाई मिली, वैसे ही हमें भी ये खुशखबरी सारी दुनिया को देनी है कि सबके पिता, सबके दुखहर्ता सुखकर्ता परमात्मा इस धरती पर आ गए हैं। जी। उनका सच्चा परिचय देकर उन्हें भी पावन बनने का ये सहज रास्ता दिखाना है। जी। और बाबा ने कहा कि रावण दुश्मन से मुक्त करना है। हाँ। आज दुनिया में हर आत्मा 5 विकारों रूपी रावण के बंधन में बंधी हुई है, दुखी है, चिल्ला रही है। जी। उन्हें ये युक्ति बतानी है कि अब इस रावण राज्य का अंत होने वाला है और राम राज्य आने वाला है। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी रूहानी समाज सेवा है, आत्माओं को उनके असली दुश्मन से छुड़ाकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाना। सही कहा। ये हमारा परम कर्तव्य है। जी। अब सुनते हैं बाप दादा का हम बच्चों के लिए आज का मीठा प्यारा वरदान। जी। आज बाप दादा का हम बच्चों के लिए वरदान है, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। वाह, सहज योगी भव। बाबा हमें योगी बनने का कितना सुंदर और मतलब प्रैक्टिकल तरीका बता रहे हैं। क्या है वो तरीका? बाबा कहते हैं कि मुश्किल आती नहीं है, हम मुश्किल बना देते हैं। कैसे? कैसे? जब हम बात को देखने के बजाय बातों को देखने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, मतलब क्यों और क्या में फंस जाते हैं। जी, तो एक सहज सी बात भी पहाड़ जैसी मुश्किल लगने लगती है। हम उस क्यों और क्या के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। जी हाँ, और बाबा ने जो उपमा दी है वो तो अद्भुत है। बाबा कहते हैं बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। वाह, जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं, जो बातों की टहनियों, पत्तों और कांटों में उलझ जाते हैं, वो बीज को यानी बाप को किनारे कर देते हैं। सही कहा। फिर वो विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें हम और फंसते जाते हैं। और बातों का विस्तार तो वो रंग बिरंगा होता है, बहुत आकर्षित करता है, लेकिन आखिर में थका देता है। मुझे याद है एक बार मैं ऐसी ही छोटी छोटी बातों में बहुत उलझ गई थी। उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे ये करना चाहिए था, और तब मुझे ये वरदान याद आया। अच्छा। मैंने सचमुच रुककर खुद से कहा, मैं वृक्ष की पत्तियों को गिन रही हूँ या बीज को याद कर रही हूँ। वाह। उस एक संकल्प ने, बीजरूप बाप की याद ने, सारी मुश्किल को जैसे धुएं की तरह उड़ा दिया। बहुत अच्छा अनुभव है। यही समाधान बाबा देते हैं। बीजरूप बाप की याद से हर बात पर बिंदी लगा दो। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। जो हुआ ड्रामा, जैसा हुआ
कल्याणकारी। इस एक निश्चय से और बीजरूप बाप की याद से हम उस विस्तार से किनारा कर सकते हैं। जी, तब मुश्किल भी सहज हो जाएगी और हम सहज योगी बन जाएंगे। बहुत सुंदर युक्ति है। और आज का स्लोगन भी मुझे लगता है वरदान से ही जुड़ा हुआ है। क्या है स्लोगन? आज का स्लोगन है, मैं और मेरेपन की अलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। कितना गहरा है। आत्मा का जो असली स्वरूप है वो है रियल गोल्ड, 24 कैरेट सोना, यानी सतोप्रधान, जी। पवित्र, शांत, सुख स्वरूप। लेकिन जन्म जन्मांतर में इसमें मिलावट यानी अलॉय आ गई है। और वो मिलावट क्या है? मैं ये शरीर हूँ, मैं ये पद हूँ, मैं ये डिग्री हूँ। और मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा मान अपमान। अच्छा, देह अभिमान। जी, यही देह अभिमान की मिलावट है जो हमें सोने से पत्थर बना देती है। जी हाँ, यही मैं और मेरेपन की अलॉय है जो हमें भारी करती है, दुखी करती है। यही तो उन विस्तार की रंग बिरंगी बातों को जन्म देती है जिसका जिक्र वरदान में था। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बात, मेरा अपमान, मेरा सही पकड़ा। और बाबा कहते हैं कि जब हम इस मैं और मेरेपन को ज्ञान योग की भट्ठी में, याद की अग्नि में डालकर समाप्त कर देते हैं, स्वाहा कर देते हैं, तभी हम अपनी असली सतोप्रधान रियल गोल्ड जैसी स्टेज को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। वाह, यही सच्चा सोना बनना है। जी। वाह, आज बाबा अव्यक्त इशारों में भी हम सबको बहुत प्यारी प्रेरणा दे रहे हैं। आज अव्यक्त बाप दादा हम सबको एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनने का इशारा दे रहे हैं। जी, बाबा कह रहे हैं कि अभी सभी मिलकर एक मत हो, सेवा के कोई भी कार्य को धूमधाम से आगे बढ़ाओ। जी, जब एक एक ब्राह्मण आत्मा का सहयोग, शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं मिलती हैं, तो सेवा में ऐसी धूम मच सकती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एकता ही शक्ति है। बिल्कुल, हर एक की उंगली मिलकर मुट्ठी बन जाती है, जो बहुत शक्तिशाली होती है। और सबसे सुंदर इशारा जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये है कि अगर कोई तन से सेवा नहीं कर सकता, अच्छा, जैसे कोई बीमार है या कहीं आ जा नहीं सकता, जी, तो वो भी सेवा से वंचित नहीं है। वो घर बैठे मनसा सेवा करे, वाह, अपनी सुखमय वृत्ति और शक्तिशाली स्थिति से सुखमय संसार बनाने में सहयोगी बने। ये कितना बड़ा आश्वासन है। इसका मतलब सेवा में सहयोगी बनने से कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह सकती। कोई भी नहीं। चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, हर कोई अपना सहयोग दे सकता है। किसी को भी छोटा महसूस करने की जरूरत नहीं है। जी, हर एक का संकल्प, हर एक की शुभ भावना बहुत मूल्यवान है। बिल्कुल सर्व के सहयोग से ही सुखमय संसार की स्थापना होगी। बिल्कुल। चलिए कुछ पल रुककर आज बाबा से मिले इन अनमोल खजानों को अपनी आत्मा में समाते हैं और कुछ सुंदर स्वमानों का अभ्यास करते हैं। जी। मेरे साथ हर संकल्प को बहुत प्यार से, बहुत गहराई से दोहराएं। मैं सर्वोत्तम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं स्वयं भगवान द्वारा बधाई की पात्र ब्राह्मण कुल भूषण आत्मा हूँ। मैं ज्ञान और योग से पवित्र होती हुई पावन आत्मा हूँ। मैं बीजरूप बाप की याद में रहने वाली सहज योगी आत्मा हूँ। ओम शांति। आज बाबा ने हमें हमारे भाग्य का, हमारे ऊंचे स्टेटस का कितना सुंदर दर्पण दिखाया है। जी, आज की मुरली एक आईने की तरह थी जिसमें बाबा ने हमें हमारा असली श्रेष्ठ स्वरूप दिखाया। बिल्कुल। हम वो आत्माएं हैं जिन्हें स्वयं भगवान बधाई देते हैं, जिन्हें वे देवताओं से भी ऊंचा समझते हैं। इस एक स्मृति को भी अगर हम पक्का कर लें तो जीवन में कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। जी हाँ, अगर आज बाबा के इन महावाक्यों से आपको कोई विशेष प्रेरणा मिली हो, कोई स्वमान दिल को छू गया हो या वरदान की कोई गहरी अनुभूति हुई हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी उस अनुभव से प्रेरित करें। जी। आप चाहें तो अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा कर सकते हैं ताकि अन्य रूहानी भाई बहनों को भी उससे शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प, हर श्रेष्ठ स्वामान अपने आप में विश्व कल्याण सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।